एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। विधानसभा सत्र बुलाने का संशोधित प्रस्ताव पहुंचा राजभवन और 7 दिन के नोटिस के साथ राजभवन पहुंचा है प्रस्ताव। 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव में उल्लेख है। अब राज्यपाल प्रस्ताव को लेकर फैसला करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 7 दिन के नोटिस के साथ राजभवन ये प्रस्ताव पहुंचा है, जिसका जिक्र हम कल कर भी रहे थे कि हो सकता है कि मिनिमम 7 डेज के अंतराल के बाद ये सत्र बुला लिया जाए और अगस्त के पहले सप्ताह में सत्र आहूत भी हो जाए। लेकिन फैसला पूरे तरीके से राज्यपाल के हाथों में है कि वो 7 दिन के नोटिस को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, या अगर वो सत्र बुलाने की परमिशन देते हैं तो क्या उसके लिए 21 दिन का टाइम ही वो सरकार को देंगे। ये तमाम सवाल हैं, लेकिन ये मानकर चला जा सकता है कि जो 6 सवाल राजभवन की तरफ से सरकार से पूछे गए थे, उन तमाम सवालों के जवाब के बाद अब ये नोटिस राजभवन वापस पहुंचा है। मेरे सहयोगी काशीराम मेरे साथ जुड़ चुके। काशीराम, ये तो मानकर चले कि जो 6 सवाल राजभवन की तरफ से सरकार से पूछे गए थे उनका जवाब तो दे ही दिया गया होगा। साथ में अब 48 घंटे नहीं, क्योंकि मिनिमम 7 डेज चाहिए होते हैं सत्र को आहूत करने के लिए, तो उन मिनिमम 7 डेज का जिक्र करते हुए नोटिस राजभवन दे दिया गया। जी विजय, देखिए बिल्कुल इसी तरह की जानकारी मिल रही है कि 7 दिन के नोटिस को मानते हुए और 31 जुलाई से सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। संशोधित प्रस्ताव है और जो राज्यपाल महोदय ने 6 सवाल जो उठाए थे राज्य सरकार के समक्ष, उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए कल से ही प्रोसेस शुरू हो गई थी। और कल जो विधि विभाग के प्रमुख सचिव वो भी राजभवन पहुंचे थे, उन्होंने सारी क्वेरीज का भी समाधान किया था। और उसके बाद कैबिनेट की जो बैठक हुई थी शाम को, उसमें जो संशोधित प्रस्ताव तैयार हुआ था उसे आज दोपहर में पहुंचाया गया हुआ है राजभवन में। अच्छा काशीराम, प्रस्ताव को कौन लेकर पहुंचा? जी देखिए, इस बारे में स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन जो कल रात पहुंचने की बात थी प्रस्ताव की, तो कल रात तक नहीं पहुंच सका था। कल देर रात तक करीब 1 बजे तक हमने जानकारी ली थी और इस बारे में उसके बाद नहीं पहुंचा था। और सुबह 11 बजे तक भी इस बारे में मना किया गया था राजभवन की तरफ से कि अभी तक प्रस्ताव नहीं मिला है। थोड़ी देर पहले ये प्रस्ताव राजभवन पहुंचा है और उसमें ये उल्लेख है कि 31 जुलाई से विधानसभा सत्र आहूत करने की अनुमति दी। अच्छा काशीराम, जो विधानसभा की प्रोसीडिंग को समझते हैं, जो कानून को जानते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर दोबारा मंत्रिमंडल के द्वारा इस तरीके का प्रस्ताव राजभवन भेजा जाता है सत्र बुलाने के लिए, तो राज्यपाल मना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपको इन दोनों में से क्या लगता है कि वो आपत्ति दर्ज कराएंगे या फिर परमिशन दे देंगे? जी देखिए, अभी तक ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है, लगातार तनाव बना हुआ है राजभवन और राज्य सरकार के बीच में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कल मुलाकात भी नहीं हो सकी थी राज्यपाल महोदय से, जबकि कल 3 बार राजभवन की ओर से कहा गया था कि उन्होंने टाइम लिया है मिलने के लिए। लेकिन इस हिसाब से जो तनाव है वो बरकरार है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्यपाल क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने अब सभी क्वेरीज जो है उनका जवाब दिया है। नोटिस की जो 7 दिन की बात है मिनिमम, वो पूरी की गई है। साथ ही जो संविधान का अनुच्छेद 174 है उसके मुताबिक अनुमति देना जरूरी होता है दोबारा अगर प्रस्ताव भेजा जाता है कैबिनेट की ओर से। तो कैबिनेट द्वारा अनुमोदित ये प्रस्ताव भेजा गया है, तो उस हिसाब से माना ये जाना चाहिए कि राज्यपाल इसमें इस बार अनुमति देंगे। लेकिन अभी क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल काशीराम, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वाकई में ये पूरा फैसला राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसमें दोबारा संशोधन के लिए कहते हैं या फिर वो अब सत्र आहूत करने की परमिशन दे देते हैं। अगर वो सत्र आहूत करने की परमिशन देते हैं तो फिर वो 7 दिन के अंदर आहूत करने की परमिशन देंगे या फिर 21 दिन के अंदर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।